Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स में। तो जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं इस वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट के सेशन में, मैं उनको जल्दी से बता देता हूँ सेशन के बारे में कि हर हफ्ते हम आपके लिए सेशन लेकर आते हैं और इस सेशन में हम उन इंजीनियरिंग जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो रिसेंटली एक हफ्ते के अंदर आए होते हैं नोटिफिकेशन, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये वो नोटिफिकेशन होते हैं जिनके लिए इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, इंजीनियर्स एलिजिबल है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स के बारे में। सबसे पहला नोटिफिकेशन है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए निकला हुआ है। इस नोटिफिकेशन की बात करें तो इसके रजिस्ट्रेशन 14 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होकर 21 जनवरी 2021 तक चलने वाले हैं। और वैकेंसी काउंट की अगर बात करें टोटल 86 वैकेंसी है। इसमें अलग-अलग वैकेंसी काउंट है। स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर और ट्रेन कंट्रोलर की 56 वैकेंसी है। इसमें आपके पास 3 साल का इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मैकेनिकल ब्रांच में। तो आपका जो पे स्केल है वो 33,000 से 1 लाख के बीच में रहेगा। और दूसरी पोस्ट है सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की। इसमें देखिए आपकी 4 वैकेंसी है। आपके पास 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। सेक्शन इंजीनियर आईटी की टोटल 1 वैकेंसी है और इसमें आपके पास 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए आईटी या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 वैकेंसी है। आपके पास 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल की 1 वैकेंसी, आपके पास 4 साल की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल ब्रांच में। सेक्शन इंजीनियर का जो पे स्केल है वो 40,000 से 1,25,000 के बीच में रहेगा। एज लिमिट जो है वो आपकी 18 से 28 साल रहेगी। उसके बाद देखिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल और जूनियर इंजीनियर सिविल, तो इनकी अलग-अलग वैकेंसी है। टोटल जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 8 है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 6 और जूनियर इंजीनियर सिविल की 2 वैकेंसी है। इनका जो पे स्केल है वो 33,000 से 1 लाख के बीच में। 3 साल की इंजीनियरिंग की आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में। और एज लिमिट इसमें भी 18 से 28 साल मांगी गई है। और आपको लोकल लैंग्वेज यानी मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये बात हो गई आपकी एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। उसके बाद देखिए हम और पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं 21 जनवरी 2021 तक। और इसमें देखिए आपको 2 लाख रुपए का जो है वो बॉन्ड साइन करना होगा कि आप कम से कम 3 साल तक जॉब करेंगे। तो 2 साल का यहाँ पर आपका सर्विस बॉन्ड, 2 लाख का आपका सर्विस बॉन्ड यहाँ पर रहने वाला है। आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और जो लास्ट डेट है वो है 21 जनवरी 2021। अगला नोटिफिकेशन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ग्रेजुएट डिप्लोमा अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन टोटल 159 159 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई हैं। जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस मैकेनिक ऑटो इंजीनियरिंग की 31 वैकेंसी है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में रेलिवेंट ट्रेड में। और 1 साल का ये ट्रेनिंग पीरियड है और मंथली स्टाइपेंड 15,000 रुपए है। फिर है ग्रेजुएट अप्रेंटिस कम्युनिकेशन नेविगेशनल सर्विलांस, टोटल 29 वैकेंसी है। 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड है, 15,000 रुपए आपका मंथली स्टाइपेंड है। और आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी में रेलिवेंट ट्रेड में। ग्रेजुएट अप्रेंटिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस की टोटल 26 वैकेंसी है। 15,000 रुपए मंथली स्टाइपेंड है। आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स से। फिर डिप्लोमा अप्रेंटिस मैकेनिक या ऑटो इंजीनियरिंग की 27 वैकेंसी, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का। 12,000 रुपए आपका पर मंथ का स्टाइपेंड इसमें रहेगा। फिर है आपका डिप्लोमा अप्रेंटिस कम्युनिकेशन नेविगेशनल सर्विलांस, इसकी टोटल 22 वैकेंसी है। आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में रेलिवेंट ट्रेड में। आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। 12,000 रुपए आपका मंथली स्टाइपेंड है। अगला है डिप्लोमा अप्रेंटिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस, टोटल 24 वैकेंसी है। 12,000 रुपए आपका मंथली स्टाइपेंड है। और आपके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। तो ये आपकी देखिए यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की वो 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप 31 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी है। अब चेक करते हैं अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है उड़ीसा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी का रिक्रूटमेंट। टोटल 31 वैकेंसीज निकली हुई है।
लास्ट डेट अप्लाई करने की 28 दिसंबर 2020। वैकेंसी काउंट में देखिए क्या है, एससी कैटेगरी की 3, एसटी कैटेगरी की 6, एससी बीसी की 2 और अनरिजर्व कैटेगरी की 20 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल यहाँ पर इस तरह से टोटल 31 वैकेंसी यहाँ पर निकली हुई है। ये जो वैकेंसी है ये मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल की है। मैनेजमेंट ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है और डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 50,000 रुपए पर मंथ आपका स्टाइपेंड रहेगा ट्रेनिंग के दौरान और ट्रेनिंग पूरी होने के बाद देखिए आपका जो पे मैट्रिक्स है वो 56,100 में होगा, यानी 56,100 आपकी यहाँ पर बेसिक पे रहेगी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। ट्रेनिंग के दौरान आपका जो पे स्केल है वो आपका मंथली स्टाइपेंड के रूप में रहेगा 50,000 रुपए पर मंथ। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल है तो आपके पास इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ 60% नंबर आपके होने चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो आपकी जो मिनिमम एज है वो 21 साल और मैक्सिमम एज आपकी 32 साल होनी चाहिए। अगर आप 21 से 32 के एज ब्रैकेट में आते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा और इसमें देखिए गेट में अपीयर्ड होना आपका जरूरी है। गेट आप क्वालिफाई होने चाहिए, गेट अपीयर्ड आप होना जरूरी है। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की तो अनरिजर्व और एससी बीसी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपए है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 500 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अगला नोटिफिकेशन है यूजीवीसीएल का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि जूनियर इंजीनियर के लिए निकला हुआ है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। तो आइए चेक करते हैं क्या है यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर देखिए जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है यूजीवीसीएल में। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपकी देखिए इसमें जो सैलरी है वो आपकी पहले साल में देखिए 37,000 रुपए रहेगी। उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें साल में जो आपकी सैलरी है वो 39,000 रहने वाली है यहाँ पर। तो आपका देखिए यहाँ पर ये फिक्स पे है, फिक्स सैलरी है, इसमें आपको कोई भी अलाउंसेस नहीं दिए जाएंगे। 5 साल का यहाँ पर देखिए आपका पीरियड होगा, 5 साल के लिए आपका अपॉइंटमेंट होगा। और यहाँ पर देखिए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप बीई या बीटेक होने चाहिए फुल टाइम इलेक्ट्रिकल से। अगर आप बीई या बीटेक इलेक्ट्रिकल से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें अगर हम यहाँ पर तो आपकी जो अपर एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो 35 साल है। और देखिए बीए या बीटेक में देखिए आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। वैकेंसी काउंट टोटल 20 है जिसमें एससी कैटेगरी का 1, एसटी कैटेगरी की 1, एससी बीसी की 9 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 2 वैकेंसी हैं और अनरिजर्व कैटेगरी की 7 वैकेंसी हैं। तो ये आपका वैकेंसी काउंट है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो देखिए ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व और एससी बीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपए की एप्लीकेशन फीस है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 250 रुपए की एप्लीकेशन फीस यहाँ पर रखी गई है। लास्ट डेट है 28 दिसंबर 2020 अप्लाई करने की। तो ये आपके कुछ यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जॉब्स थे जिनके के वो हो गए हैं। उसके बाद देखिए हम आपको ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बताएंगे जिनका जो नोटिफिकेशन है वो पहले आ चुका है, जिसको टाइम हो गया है आए हुए, लेकिन उनके जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो अभी भी एक्टिव है। उनके बारे में आपको बताएं उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट करने के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेक्स्ट बुक पास। ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग। इसमें आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज मिलते हैं, 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको एग्जाम स्ट्रेटजी के वीडियोस मिलते हैं और एक्सपर्ट गाइडेंस मिलती है। अब हम आपको ऐसे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बताना चाहते हैं जिनके रजिस्ट्रेशन लिंक अभी भी एक्टिव है। तो देखिए यहाँ पर यूपीपीसीएल जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट जिसमें टोटल 212 वैकेंसी और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 28 दिसंबर 2020। उसके बाद है एनआईएलटी साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक असिस्टेंट ए का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जिसमें टोटल आपकी 49 वैकेंसी है और 31 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। उसके बाद है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जिसमें 285 वैकेंसी है इंजीनियर्स के लिए। 14 जनवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। फिर है मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड का ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जिसमें टोटल 86 वैकेंसी हैं और इसकी जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 23 दिसंबर 2020। फिर है एचएल लाइफ केयर लिमिटेड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जिसमें टोटल 17 वैकेंसी और लास्ट डेट अप्लाई करने की 24 दिसंबर 2020। तो ये था इस हफ्ते का वीकली इंजीनियरिंग जॉब लेट का सेशन जो हमने टॉप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुए वो डिस्कस करे हैं। इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपके लिए फिर हम अगले हफ्ते लेकर आएंगे टॉप इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक गेट के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।